जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 700 करोड़ लोग धरती पर है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूँ। सारे जीव, सभी मनुष्य सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जीवन भर सुख को धामने और दुहक को भगाने में लगे हैं। फिर भी देखा जाता है कि जीवन में कहीं कहीं थोड़ा सा सुख आपा, बाकी तो दुहक ही दुहक है। ऋषि से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, फरियाद करते हुए जीता है और निराश होकर मरता है, इसके पीछे क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रश्न तो बढ़िया है, मानव मात्र का मंगल करने वाला है। मनुष्य का वास्तविक सुख स्वभाव, चेतन स्वभाव अकाल पुरुष से स्फुरित है। जैसे हर तरंग का मूल स्थान पानी है, ऐसे ही हर जीव का मूल स्थान सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा है। वह उस आत्मदेव की प्रीति, आत्मदेव के ज्ञान से स्फुरित होता है। लेकिन बाहर के दृश्य जगत को, माया को सत्य मानकर यह पाले, यह भोग लूं, यह कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊं, इस वहम से, इस नासमझी से जीव एक दुहक से दूसरे दुहक, दूसरे दुहक से तीसरे दुहक में भटकता रहता है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नजर से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नजर से हर समय, हर विलसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं अध्यात्म की नजर से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नजर नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख है: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का सुख, पोते पोती को दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाए तो पाएंगे कि 5 तरह के दुहक भी होते हैं। आपके 1000 रुपए खोए तो धन का दुहक, शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुहक, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुहका, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुहक। परंतु सबसे बड़ा दुहक जो बहुत कम लोगों को होता है, यह है अध्यात्म का दुहक। अध्यात्म दुहक अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुहक का पता भी नहीं है। अध्यात्म की नजर से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुहक है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुहक का संदेश लाती है तो दूसरे के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है। निःसंदेह हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिकर, समाज, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। परंतु सबसे विशाल तो आध्यात्म का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। हर खबर का असर व्यापक होता है। वह नजर बाद में आए पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखदाई मालूम पड़ती है, परंतु उससे अनेक लोगों को सुख मिलता होगा, और शायद एक खबर सुखदाई मालूम पड़ती हो लेकिन उससे अनेक लोगों के घर में दुहक का माहौल हो जाता होगा। बात गहरी है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, शहर में डेंगू फैला। यह खबर दुखदाई महसूस होती है, परंतु इस घटना से कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरों की, लेब वालों की और उनके साथ अनेक लोगों की जबरदस्त कमाई हो जाएगी। अक्सर सोचता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के घर खुशी कब आती होगी। वह भी गाने की आरती करता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आए। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति? जब शहर में ज्यादा मृत्यु होंगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नजर से मत देखिए। सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नजर भी रखनी चाहिए। एक बार आपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर को देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुहक में भी आप होलेंगे नहीं। सोचिएगा इस बात पर रा। तो आइए जानते हैं इसका उपाय। बोले, जिसके जीवन में बाह्य सुख और दुहक, बाह्य अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्यादा महत्व है, वह छोटे मन का आदमी है। लेकिन जो बाहर की अनुकूलता को बहुजनहित में लगा देता है, प्रतिकूलता में सम रहता है, जो दुहक में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्ति नहीं रखता, ऐसा समत्वयोग को जानने वाला पुरुष सुख दुख के बीच के सत्ता स्वरूप साक्षी चैतन्य में टिकता है।
वह बाजी मार लेता है। सत्संग के बिना एक तो कान के द्वारों से संसार घुसता है, दूसरा आँख के दरवाजों से घुसता है। आँख से कम कान से ज्यादा घुसता है। किसी की निंदा कान से सुनकर उसके प्रति नफरत हो जाती है। किसी स्थान की प्रशंसा कान से सुनकर उससे आसक्ति हो जाती है। नफरत और आसक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति में खलबली करती रहती है। जैसे पानी में उठ रही तरंग पर तरंग शांत पानी की गहराई नहीं देखने देती है, ऐसे ही जीव शांत सुख स्वरूप चेतन स्वरूप है, लेकिन अनुकूलता के लिए तड़प और प्रतिकूलता से भागा भागी की दौड़ में जीव का हौसला खो गया है। भगवद आश्रय सत्संग का आश्रय लेने से खोए हुए हौसले को फिर पा सकते हैं। दक्ष ने बाहर की सफलता को सर्वोपरि माना। हालांकि दक्ष कोई साधारण राजा नहीं था, कई लोकपालों का अध्यक्ष था। कई राजे महाराजे जिनके अधीन रहे, ऐसे लोकपालों का भी परम अध्यक्ष और भगवान शिवजी का ससुर था। फिर भी बाहर की चीजों को महत्व दिया और अंतरात्मा में गोता मारने से विमुवा हो गया तो दक्ष की सारी करीकमाई चौपट हो गई। यज्ञ विध्वंस हुआ, सिर कटा और बकरे का सिर लगा। अभी भी शिवालय में लोग बैम्बेब करके याद दिलाते हैं कि ईश्वर की प्रीति के बिना, ईश्वर की शांति के बिना तुम बाहर कितनी भी मैं करोगे, आखिर धक के संसार से रवाना हो जाओगे। हमारे लिए माँ के शरीर में दूध बनाने की सत्ता उसी की है। मुंह की ओर से नाभि जोड़ने की सत्ता करुणा उसी की है। उस परमात्मा के चिंतन से हमारी बुद्धि में परमात्म ज्ञान, परमात्मस्मता आ जाए तो हम संसार में आसानी से सफल हो सकते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियों थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव की माँ थी सुनीति। जो सामने दिखे मन उसके लिए ललक जाए और आगे पीछे का विचार किए बिना उसके पीछे लग जाए, वह है सुरुचि। आज के जमाने में सुरुचि की दौड़ में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अनिद्रा का रोग, आत्महत्या की मुसीबत, प्रेमी प्रेमिकाओं को एड्स, यह सब सुरुचि का ही परिवार है। जिसमें रुचि हुई वह कैसे भी करके करने लगी। चोरी, बेईमानी, कपट कुछ भी करके रुचि के अनुसार पाओ, खाओ, मजा करो, यह दुहक का कारण है। परिणाम का विचार करके और परिणामों को सफलता देने वाले परमात्मा में गोता मारकर निर्णय करना, भोगना या पाना, यह हो गई सुमति। सुमति की धनी सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। सुरुचि के जीवन में कलह, अशांति रही और उसके पुत्र के जीवन में भी देख लो। वह यक्षों से मारा गया, राजपाट चला गया। सुनीति के बेटे ध्रुव को भगवान के प्यारे संत नारद जी का सत्संग मिला, भगवन नाम की दीक्षा मिली। सुनीति के पुत्र की मति सुमति हुई, राज्य भी अच्छी तरह से संभाला और ब्रह्म ज्ञान भी पाया। जहाँ सुरुचि है वहाँ आदमी एक दुहस्खा से निकलता है तो दूसरे दुहक में गिर पड़ता है, लेकिन जहाँ सुमति है वहाँ दुहक आता है तो भी उसकी शक्ति बढ़ाता है। सुमति वाला दुहक का भोगी न बनकर दुखहारी में अपनी गति प्रीति बढ़ाता है। उसका दुहक भी तपस्या और समता का सुख साधन बन जाता है। सुमति वाले के पास दुहक भी साधन बन जाता है और सुख भी साधन बन जाता है। सुरुचि वाले को सुख भोग विलास करा के खोखला बना देता है और दुहक दूसरों पर दोषारोपण व रागद्वेष करा के और भी कमजोर कर देता है, रागी द्वेषी मोही बना देता है। सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सुमति वाला इनका सदुपयोग करके परमात्मा तक पहुंचता है और सुरुचि वाला इनमें उलझ कर खप जाता है।